5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 2 दिन बाद आएंगे, लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल ने सियासी गर्मी बढ़ा दी है। कहीं बीजेपी की बल्ले बल्ले हो रही है, तो कहीं कांग्रेस बम बम है। हालांकि नतीजों का एग्जिट पोल से कोई लेना देना नहीं है। कई बार नतीजों में एग्जिट पोल के आंकड़े बहुत हद तक सही साबित हुए हैं, तो कई बार एग्जिट पोल से बिल्कुल अलग रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि एग्जिट पोल है क्या, ये कैसे होता है और इसका पैमाना क्या है। इस वीडियो में हम आपको इन तमाम सवालों का जवाब बताएंगे। नमस्कार, और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश न्यूज नेशन एक्सप्लेनर। दुनिया का सबसे पहला एग्जिट पोल साल 1936 में अमेरिका में हुआ। राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालकर निकले लोगों से पूछा गया था कि उन्होंने किसे वोट किया। सर्वे में मिले आंकड़ों के आधार पर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के राष्ट्रपति बनने का अनुमान लगाया गया। जब नतीजे आए तो सर्वे बिल्कुल सही साबित हुए। रूजवेल्ट चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बन गए। इसके अगले साल ब्रिटेन में और फिर उसके अगले साल फ्रांस में एग्जिट पोल कराया गया। हालांकि एग्जिट पोल की शुरुआत को लेकर अलग अलग राय है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि इसकी शुरुआत साल 1967 में हुई थी। भारत में एग्जिट पोल का ट्रेंड बहुत बाद में शुरू हुआ। साल 1996 के लोकसभा चुनाव के समय सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी यानी CSDS ने देश का पहला एग्जिट पोल किया। लोगों से लिए गए फीडबैक के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि बीजेपी की सरकार बनेगी। अनुमान बिल्कुल सही साबित हुआ। बीजेपी चुनाव जीती और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी। इसके बाद देश में एग्जिट पोल का ट्रेंड बढ़ता चला गया। हालांकि इसकी विश्वसनीयता हमेशा सवालों के घेरे में रही। एग्जिट पोल वोट करके पोलिंग बूथ के बाहर आए लोगों से बातचीत या उनके रुझानों पर आधारित होते हैं। बड़े पैमाने पर वोटरों से बातचीत की जाती है। किसे वोट दिया, क्यों वोट दिया, इस तरह के सवाल वोट देकर निकले लोगों से पूछे जाते हैं। इसके जरिए ही अनुमान लगाया जाता है कि लोगों का रुझान किस ओर है। आमतौर पर मजबूत एग्जिट पोल के लिए 30 से 35 हजार से लेकर 1 लाख वोटरों से बातचीत होती है। माना जाता है कि सैंपल साइज और सर्वे का दायरा जितना बड़ा होगा, नतीजा उतने ही सटीक होंगे। आजकल कई एजेंसियां एग्जिट पोल कराती हैं। एग्जिट पोल को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश बेहद सख्त हैं। बिना चुनाव आयोग की हरी झंडी के कोई भी टीवी चैनल एग्जिट पोल नहीं दिखा सकता। चुनाव आयोग जब अंतिम चरण के मतदान के आंकड़े दे देता है, उसके कुछ देर बाद ही टीवी चैनल्स खुद या फिर एजेंसियों के जरिए कराए गए एग्जिट पोल को दिखाना शुरू करते हैं। अगर कोई कंपनी या व्यक्ति विशेष तय समय से पहले पोल जारी करता है तो उसे अपराध माना जाएगा। इसके लिए 2 साल की सजा और जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। एग्जिट पोल्स को लेकर कई बार विवाद भी हुए हैं। साल 1980 में अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे थे। वोटिंग खत्म होने से पहले ही एक न्यूज चैनल ने एग्जिट पोल जारी कर दिया। अमेरिकी संसद में इस पर खूब बवाल हुआ। आरोप लगे कि सर्वे ने मतदाताओं को प्रभावित किया। जांच बैठी और फिर मतदान खत्म होने से पहले तक एग्जिट पोल पर रोक लगा दी गई। बाद में सभी देशों ने यही तरीका अपना लिया। भारत में भी साल 2014 में तब विवाद हुआ था जब लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती शुरू होने तक एग्जिट पोल पर रोक लगा दी थी। हालांकि विरोध के बाद चुनाव आयोग ने आखिरी चरण के मतदान के बाद इसे दिखाने की अनुमति दे दी थी। अब सवाल है कि एग्जिट पोल पर कितना भरोसा किया जाए। ये सवाल इसलिए है क्योंकि इसकी विश्वसनीयता हमेशा से सवालों में रहती है। वोटरों की इतनी बड़ी तादाद के बीच कुछ लोगों से बातचीत के आधार पर नतीजे तय नहीं हो सकते। कई बार एग्जिट पोल के अनुमान बिल्कुल निशाने पर लगे हैं तो कई बार बिल्कुल गलत साबित हुए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण साल 2004 का लोकसभा चुनाव है। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के फिर से सत्ता में आने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन नतीजे आए तो कहानी बिल्कुल अलग थी। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव, 2015 और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव और 2021 में पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल पूरी तरह से गलत साबित हुए थे।